अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे द्विषष्टितमः सर्गः। श्रीराम उवाच यदेतद्भवता दृष्टं चिद्व्योमवपुषा तदा तदेकदेशसंस्थेन किमुत भ्रमताम्बरे। श्रीवसिष्ठ उवाच संघर्षोऽहमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किल स्यातां तस्यामवस्थायां कीदृशौ तौ गमागमौ। नैकस्थानस्थितमयो नाहं गतिमयो भवम् तदनेन स्व एवास्मिन् दृष्टमेतन्मयात्मनि। यथाङ्गानि शरीरत्वे पश्याम्यापादमस्तकम् चिन्नेत्रेणाप्यनेत्रेण तथैतद्दृष्टवानहम्। अनाकृतेर्निर्वयवस्थितेस्तदा तथा भवाद्विमलचिदम्बरात्मनः जगन्ति तान्यवयवजालकानि मे यथा स्वतो न विगलिता न वस्तुता। प्रमाणमत्र ते स्वप्नदृष्टो भुवन विभ्रमः स्वप्नेऽनुभूयते दृश्यं न च किञ्चित् खमेव तत्। यथा पश्यति वृक्षः स्वं पत्रपुष्पफलादिकं स्वसंवेदननेत्रेण तथैतद्दृष्टवानहम्। यथाम्बुधिरनन्तात्मा वेत्ति सर्वान् जलेचरान् तरङ्गावर्तफेनांश्च तथैतद्बुद्धवानहम्। अवयवान् स्वान् अवयवी यथा वेत्ति निजात्मनि अनन्यानात्मनः सर्गांस्तथैतान् बुद्धवानहम्। अद्यापि तानहं देहे व्योम्नि शैले जले स्थले तथैव सर्गान् पश्यामि राम बोधैकतां गतः। पुरोऽस्माकमिदं विश्वं गृहस्यान्तर्बहिस्तथा पूर्णमेतज्जगद्वृन्दैर्वेद्मि बोधैकतां गतः। यथाम्भोरसतां वेत्ति शैत्यं वेत्ति यथा हिमं स्पन्दं वेत्ति यथा वायुस्तथैतद्वेत्ति शुद्धधीः। यो यो नाम विवेकात्मा शुद्धबोधैकतां गतः सम एव मयैकात्मा वेद्मि स्वात्मानमीदृशम्। अस्या दृष्टेः परिणतेर्वेत्त्रिवेदन वेद्यधीः न काचिदस्त्यभ्युदिता विज्ञानात्मैकता यतः। दिव्या दृगदृसंस्थस्य तथा योजनकोटिगान् भावान् वेत्ति बहिश्चान्तरेवं
तद्बुद्धवानहम् यथा भूमण्डलं भावान् निधिधातु रसादिकान् वेत्येवं तन्मया बुद्ध मनन्या दृश्यमात्मनः। श्रीराम उवाच ब्रह्मन्ननुभवत्येवं त्वयि तामरसेक्षण सा किं कृतवती ब्रूहि कान्तार्या पाठपाठिनी। वसिष्ठ उवाच तामेवार्यां पठन्ती सा तथैवानुनयान्विता मत्समीपे नभो देहा व्योम्नि देवीव संस्थिता। यथाहमाकाशवपुस्तथैवासौ खरूपिणी तेन दृष्टा न सा पूर्वं देहेन ललनामया। अहमाकाशमात्रात्मा सा खमात्रशरीरिणी जगज्जालं खमात्रं तत् इति तत्र तदा स्थितम्। श्रीराम उवाच शरीरस्थानकरण प्रयत्न प्राणसंभवैः यदुदेति वचो वर्णैस्तत्कुतस्तादृशाकृतेः रूपालोकमनस्कारः कुतो नामात्मनामिति ब्रूहि मे भगवंस्तत्त्वं यथा वृत्तश्च निश्चयम्। श्रीवसिष्ठ उवाच रूपालोकमनस्काराः शब्दपाठवचांसि च यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति तत्र तथाम्बरे। रूपालोकमनस्कारैः स्वप्ने चिन्नभ एव ते यथोदेति तथा तत्र तद्दृश्यं खात्मकं स्थितम्। न केवलं तु तद्दृश्यं यावत्तु विषये वयं जगच्चेदं खमेवाच्छं यथा तन्नस्तथाखिलम्। परमार्थमहाधातुर्वेद्य निर्मुक्तचिद्वपुः एवं नाम स्वयं भाति स्वभावस्येव निश्चयः। शरीरस्थानकरणसत्तायां का तव प्रमा यथैव तेषां देहादि तथास्माकमिदं स्थितम्। यथैव तत्तथैवेदं तथैवेदं यथैव तत् असत्सत्तामिव गते सच्चासदिव च स्थितम्। यथा स्वप्ने धराध्वादि पृष्ठव्यवहृतिर्नभः तदा ह्यहं च त्वं सा च तदिदं च तथा नभः। यथा स्वप्ने नृभिर्युद्ध कोलाहलगमागमाः असन्तोऽप्यनुभूयन्ते
संसारनिकरास्तथा वक्षि चेत् स्वप्नदृश्यश्रीः कस्मात्तदसमञ्जसम् अवाच्यमेतद्धेतुर्हि नान्योऽस्त्यनुभवस्थितेः कथमालक्ष्यते स्वप्न इति प्रष्टुः प्रकथ्यते यथैवं पश्यसीत्येव हेतुरत्रास्ति नेतरः स्वप्नजन्तुरिव व्योम्नि भाति प्रथमसर्गतः प्रभृत्येव विराडात्मा खेखमेव परस्परे स्वप्नशब्देन बोधार्थं तव व्यवहराम्यहम् दृश्यं त्विदं न सन्नासन्ना स्वप्नो ब्रह्म केवलम् अथ राघव सा कान्ता मया कान्तानुसंगिणी संविदं तन्मयीं कृत्वा पृष्ठेदं दृश्यरूपिणी व्यवहारो यथोदेति स्वप्ने स्वप्नजनैः सह तथा तदा तया सार्धं व्यवहारो ममोदितः यथैव स्वप्नसङ्काशो व्यवहारः खमेव सः तथैव त्वमिमं विद्धि मामात्मानं जगच्चखम् यथा स्वप्नजगद्रूपं खमेवैवमिदं जगत् जाग्रदादौ स हि स्वप्नः सर्गादौ जगदुद्भवः स्वप्नोऽयं जगदा भोगो न किञ्चिद्वा खमेव च निर्मलं ज्ञप्तितामात्रमित्थं सन्मात्रसंस्थितम् स्वप्नस्य विद्यते द्रष्टा साकारो युष्मदादिकः द्रष्टा तु सर्गस्वप्नस्य चिद्व्योमैवामलं स्वतः यथा द्रष्टामलं व्योम दृश्यं तद्वद्गतं तथा स्वप्नरूपजगत्युच्चैर्जगत्वेनामलं नभः चिद्व्योम्नो नाकृतेः स्वप्नो हृदि स्फुरति यः स्वतः सर्गस्तस्य कुतस्तेन साकृतित्वं कथं भवेत् साकारस्यैव यत् स्वप्नजगत्तद्व्योम निर्मलं निराकारस्य चिद्व्योम्नः सर्गः स्वप्नः कथं नखम् निरुपादानसंभारमभित्तावेव चिन्नभः पश्यत्यकृतमेवेमं जगत्स्वप्नं कृतं यथा मृद्व्याचिदाकाशमृदा ब्रह्मणा ब्राह्मणेन खे कृतोऽपि न कृतः सर्गमण्डपोक्ष गवाक्षकः नो कर्तृता न च जगन्ति न च भोक्तृतास्ति
नास्तीति नास्ति न च किंचिदतो बुधः सन् पाषाणमौनमवलम्ब्य यथा प्रवाह माचार शरीरमिहास्तु मा वा। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने चिदैक्यं नाम द्विषष्टितमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 62वें सर्ग में वशिष्ठ जी के द्वारा चिदाकाश रूप से देखे गए जगतों की अपने से अभिन्नता का कथन किया गया है और आर्या पाठ करने वाली स्त्री के कार्य तथा संभाषण आदि के विषय में श्री राम के प्रश्न और श्री वशिष्ठ जी के उत्तर का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवन, उस समय आपने पक्षियों की भांति आकाश में उड़ते हुए जो जगत का समूह अवलोकन किया था वह एक देश में स्थित होकर किया था या संपूर्ण चिन्मय आकाशमय ब्रह्म रूप से अवलोकन किया था। इस प्रश्न के उत्तर में श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, उस समय तो मैं सर्वव्यापी अनंतात्मा चिन्मयाकाश रूप हो गया था। उस अवस्था में मेरा कहीं आना जाना कैसे संभव हो सकता था। न तो एक स्थान पर खड़े हुए पुरुष की भांति ही मैं स्थित था और न गतिशील ही था। इस प्रकार परमात्म स्वरूप चिदाकाश में ही रहकर मैंने अपने इस व्यापक शरीर के द्वारा यह सारा जगत समूह देखा था। जैसे शरीराभिमानी रूप में स्थित होने पर मैं पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अपने सभी अंगों को देखता हूँ, उसी प्रकार मैंने इन चर्म चक्षुओं के बिना भी चिन्मय नेत्र से सारे जगत समुदाय का अवलोकन किया था। इस विषय में तुम्हारे लिए प्रमाण है सपने में देखा हुआ संसार विभ्रम, क्योंकि स्वप्न में जो दृश्य अनुभूत होता है वह चेतनाकाश रूप ही है, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे वृक्ष अपने पत्र पुष्प और फल आदि को देखता है, वैसे ही मैंने भी अपने ज्ञान रूपी नेत्र से सारे जगत को देखा था। जैसे अवयवी अपने अवयवों को अपने में ही अभिन्न रूप से देखता है, उसी प्रकार मैंने इन समस्त सर्गों को अपने से अभिन्न ही देखा और समझा था। हे श्री राम, बोधस्वरूप परमात्मा के साथ एकता को प्राप्त हुआ मैं आज इस समय भी उन विविध सर्गों को
शरीर, आकाश, पर्वत, जल और स्थल को भी उसी तरह देख रहा हूँ। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, कमल नयन, आप जब इस प्रकार अनुभव कर रहे थे तब आर्या छंद का पाठ करने वाली उस कांतिमती नारी ने क्या किया? इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, वह भी चिन्मयाकाश रूप से ही आकाश में मेरे समीप विनय पूर्वक खड़ी थी और उसी आर्या छंद का पाठ कर रही थी। उस समय वह देवांगना सी जान पड़ती थी। जैसे मेरा शरीर चिन्मयाकाशमय था, उसी प्रकार उसका भी शरीर चिन्मयाकाशमय ही था। मैंने उस पूर्व शरीर से वैसी ललना कभी नहीं देखी थी। मेरा शरीर चेतन आकाश मात्र था, वह भी चेतनाकाशमय रूप धारण किए हुए थी और सारा जगज्जाल भी उस समय वहाँ चिन्मयाकाश रूप से ही स्थित था। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, शरीर में स्थित जीभ, तालु, ओठ तथा प्राणों के प्रयत्न से उत्पन्न हुए वर्णों द्वारा जो वाक्य संपन्न होता है, वह आकाश शरीर धारिणी उस स्त्री के मुख से कैसे प्रकट हुआ? विशुद्ध चेतनाकाश रूप आत्माओं को रूप का दर्शन और आभ्यंतर मन का अनुभव होना, ये सब कैसे संभव है? उस समय आपने जो जगत के दर्शन और संभाषण आदि व्यवहार किए थे, उनकी संगति कैसे लगती है? आप इस विषय में अपना यथार्थ निश्चय बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जैसे स्वप्न में चिन्मयाकाश आत्मा ही बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थों के रूप से प्रकट होता है, वैसे ही मेरे उस समाधि काल में भी यह सारा दृश्य प्रपंच चिन्मयाकाश रूप से ही स्थित था। केवल वही दृश्य चिन्मयाकाश रूप रहा हो ऐसी बात नहीं है, किंतु ये जितने पदार्थ हम लोगों की बुद्धि के विषय हैं, ये सब के सब तथा यह सारा संसार भी स्वच्छ चिन्मयाकाश रूप ही है। हमारे लिए जैसा वह था, वैसा ही सारा जगत है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी पर खेती आदि के रास्तों पर आने जाने के तथा पर्वत एवं प्रासाद आदि के ऊपर शयन आदि के जो व्यवहार होते हैं, वे सब चिदाकाश रूप ही हैं। उसी तरह उस समय मैं, तुम और वह स्त्री तथा वह और यह सब कुछ चिदाकाश रूप ही था। हे रघुनंदन, तदनंतर जैसे स्वप्न में स्वप्नगत मनुष्यों के साथ व्यवहार कार्य चलता है, उस समय उस स्त्री के साथ मेरा वार्तालाप व्यवहार भी उसी तरह आरंभ हुआ। जैसे वह
स्वप्न सदृश व्यवहार चिदाकाश रूप ही था, उसी प्रकार तुम मुझको और इस आत्मा को तथा इस जगत को भी चिदाकाश रूप ही समझो। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि संबन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। स्वप्ने जाग्रति बाह्य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये।